इंदौर में यातायात को सुगम व सरल बनाने के उद्देश्य से कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा सिटीजन कॉप चलाया जा रहा है, जो लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है और इसे किसी तकनीकी से जोड़ा गया है, जिसके तहत अब एक क्लिक पर लोगों को मिलेगी है सुविधाएं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने एक नवाचार शुरू करते हुए शहर के प्रमुख वैध ऑटो पर 4 डिजिट नंबर का एक QR कोड जारी किया है, जिसमें वैध अवैध ऑटो को चिन्हित किया जाएगा। आम लोगों के लिए यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। वहीं यातायात को सुगम बनाने के लिए कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने लोगों से ज्यादा इसमें सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आम लोग भी सक्रिय कार्यों में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। पुलिस प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे लोगों को बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित भी करेंगे। हम जानते हैं कि पिछले दिनों यातायात पुलिस ने लगातार मेहनत से कार्य किया है और इसके सकारात्मक असर शहर में दिखने लगा है। कई जगहों पर उपलब्ध संसाधनों के साथ में जिस तरीके से नवाचार और नई व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे यातायात सुगम एवं सुचारू भी हुआ है और लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। DCP ट्रैफिक और उनकी पूरी टीम लगातार कड़े मेहनत से पूरी टीम के साथ काम कर रही है। उस कड़ी में एक नए आयाम को जोड़े जा रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो जानते हैं कि यहाँ पर एक सिटीजन कॉप एप्लीकेशन चलाया जाता है। मुक्त इंदौर पुलिस उसके माध्यम से लोगों की कई समस्याओं का सरल निराकरण करने के लिए लगातार तत्पर रहती है। उसमें कुछ और ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं जो कि लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। इसमें मुख्य तौर पर इसको तकनीक से भी जोड़ने का उद्देश्य है और साथ ही साथ इसको जनोन्मुखी बनाने का भी उद्देश्य है। अगर इसमें देखें तो कुछ उन पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगा। पहला, कई बार अगर किसी की वाहन अगर चला जाता है, क्रेन से अगर उड़ जाता है गलत पार्किंग की वजह से, तो पता नहीं चल पाता है कि आखिर कौन गया या कौन सी एजेंसी या उस व्यक्ति को कई बार लोगों से भटक के पूछना पड़ता है। इसको एक तकनीकी के माध्यम से जोड़ा गया है। सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में अगर टोड व्हीकल सर्च एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसमें अगर हम जाते हैं तो जा कर के वहाँ पर हम अपने उस व्हीकल का अगर नंबर डालते हैं तो नंबर से हम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है और किस कारण से वहाँ से हटाई गई है, किस व्यक्ति ने हटाया है। सारी जानकारियाँ आपको एक सर्च पर, एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ जो ट्रैफिक के जवान हैं जब ड्यूटी में जाते हैं तो अपनी उपस्थिति को QR कोड के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। उनके मोबाइल से वहाँ पर जाने के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर जैसे ही वो QR कोड को सर्च करेंगे, उनकी उपस्थिति जो पुलिस के जो ट्रैफिक का जो डाटाबेस है उसमें चला जाएगा। उनकी उपस्थिति के साथ ही समय और सारी जानकारियाँ ऑटोमेटिक उसमें फीड हो जाएंगी। तो ये उनकी उपस्थिति को दिखाएगा और इस सूचना का उपयोग पुलिस इस एप्लीकेशन में फाइंड द कॉप करके एक एप्लीकेशन है जिसमें जियो टैगिंग है, जियो फेंसिंग है। हम जब लोकेशन रहेंगे उस लोकेशन के माध्यम से अगर हमको पता करना है कि इस चौराहे के सबसे नज़दीक में कहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का जवान है, कोई ऐसा चौराहा हुआ जहाँ आसपास चौराहे पर ट्रैफिक का जवान उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर अगर हम उसको सर्च करते हैं तो तत्काल में नज़दीकी जो भी जवान उपलब्ध होगा, क्योंकि QR कोड के माध्यम से सबकी उपस्थिति दर्ज है, इसलिए बता देगा एप्लीकेशन कि आपको नज़दीकी इस व्यक्ति की यहाँ उपस्थिति है और उपस्थिति के साथ ही उसमें हम कैसे उसको संपर्क करना है। तो ये एक तकनीक का बड़ा ही एक प्रभावी उपयोग है जिसके माध्यम से लोगों की इसमें काफ़ी सहूलियत होगी। इन सारी योजनाओं के साथ साथ एक बड़ी एक पुलिस की महत्वाकांक्षी और लोगों को जोड़ने वाली एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और योजना का आज शुरुआत हो रही है। इसमें इस एप्लीकेशन में ही, सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में ही एक नई व्यवस्था जोड़ी गई है जिसमें यातायात प्रबंधन मित्र के नाम से उसमें एक नया फीचर जोड़ा गया है और इसमें उद्देश्य है कि हर व्यक्ति की सहभागिता को इस यातायात को बेहतर करने में हम जोड़ें। अब कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इच्छा होती होगी कि शायद वो यातायात में अपना योगदान दें, लेकिन उनको जरिया नहीं पता चलता होगा किस माध्यम से हम कहाँ पे दे पाएँ, या फिर जिस जगह पे देना चाहते होंगे वहाँ पर वो शायद उनको किससे संपर्क करें इस बात का पता नहीं होगा। अगर यातायात प्रबंधन मित्र में अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जिस क्षेत्र में वो अपनी सहयोग देना चाहते हैं, वहाँ पे अपना योगदान देना चाहते हैं, उन जगहों के लिए रजिस्ट्रेशन करा, उनको वहाँ से फ़ोन आएगा, उनसे संपर्क किया जाएगा और संपर्क करने के साथ ही उस क्षेत्र विशेष की यातायात प्रबंधन में वो एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। कई बार हमारे पास वक्त होता है, इन सकारात्मक और सक्रिय कार्यों को करने के लिए इच्छा शक्ति भी होती है, लेकिन हम उस संस्थागत तरीके से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं।
ऐसे में इस तरह की योजना, इस एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन काफ़ी फायदेमंद होगी। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से रक्षा समितियाँ हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य में लोगों ने बढ़ कर जिस तरीके से योगदान दिया है, उसको अपनी जीवन पद्धति में शुमार किया है। आने वाले दिनों में यातायात प्रबंधन भी हर व्यक्ति की जीवन पद्धति का एक हिस्सा बनेगा। यातायात सुधार को लेकर एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में यूनियन को बुलाया गया था। बोले थे कोई अगर दिक्कतें हैं आप लोगों को तो बताएं। सबसे बड़ी दिक्कतें ये आती थी कि ऑटो रिक्शा अगर 40 रुपये की सवारी तो उनको चार से 5 चौराहे पर रोका जाता था। उससे परेशानी ये होती, सवारी का टाइम तो खोटी होता था, साथ में ऑटो रिक्शा ड्राइवर का भी टाइम बर्बाद होता था। आज इस शहर में जितने अवैध रिक्शा हैं, वैध कौन और अवैध कौन, जब भी कार्रवाई होती तो सभी रगड़ाते हैं। तो हमने पुलिस से निवेदन किया था कि कोई ऐसा यूनिक कोड, एक नंबर पता चल जाए और तो हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर को चिन्हित कर सके। दिक्कत ये होती थी कि हमको कोई भी जो सवारी बैठती है वो कभी ऑटो रिक्शा का नंबर याद रखती नहीं है। तो ये यूनिक नंबर से ये होगा कि ऑटो ड्राइवर की संपूर्ण कुंडली आ जाएगी। अगर आपका बैग घुमा है या एक्सीडेंट हो गया है, जो भी हो, आप सिर्फ यूनिक नंबर बताइए। यूनिक नंबर के बाद पूरी ड्राइवर की जन्म कुंडली आ जाएगी। और यातायात पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और जितने भी ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने यूनिक नंबर जारी किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि इससे अवैध और वैध ऑटो लोग चिन्हित हो जाएंगे। इसलिए मैं इंदौर यातायात पुलिस को धन्यवाद देता हूँ।